इन अगस्त 2010 ऑथर ग्रैंट सेबेटियर अपने लाइफ के सबसे लो पॉइंट पर थे। एट द एज ऑफ 24 वो अनएम्प्लॉयड थे और उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था। अब इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहना हमारे कल्चर में है, बट यूएस में तो 18 इयर्स के होने के बाद सब अपने खुद के घर में रहते हैं एंड पेरेंट्स के साथ रहना बुरा माना जाता है। वो इससे पहले 3 साल तक एक जॉब में थे और अपनी लाइफ के करीब 5000 घंटे उसमें दिए, बट इन द एंड उनके पास बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ग्रैंट ने जब ध्यान से सोचा तो उनको ये बात रियलाइज हुई कि अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर करें तो उनका एवरेज इनकम अपने पेरेंट्स से हाफ था और उस पर से एजुकेशन लोन अलग से। अगर ग्रैंट 40 साल तक भी 9 to 5 जॉब करते हैं तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो कंफर्टेबली रिटायर हो सकते हैं, और यही टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ का। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ किसी क्यूबिकल में बैठ एक स्लेव की तरह नहीं काट सकते हैं और एक लाइफ गोल सेट किया। वो था $12,50,000। उनको ये अमाउंट चाहिए था अपने बैंक अकाउंट में, वो भी जल्द से जल्द। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बुक्स पढ़े कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इसके लिए ग्रैंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक फुल टाइम जॉब, 2 साइड बिजनेस और स्टॉक मार्केट। ये सिंपल नहीं था, बट बाय 2015 वो $2.26 से $1 मिलियन बना चुके थे। उनको 5 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी थी। अब आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो ग्रैंट की स्ट्रेटजी फॉलो करके, बट आपको रेडी होना पड़ेगा फॉर द हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज जो आपको आज करने पड़ेंगे, बट ये आपको देंगे फ्रीडम इन द फ्यूचर। ग्रैंट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 7 स्टेजेस बताते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी, आप आज कहाँ हो और फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हो। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी, जब बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकते हो, मीन्स यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तीसरा, ब्रीदिंग रूम, जब आप इतना अर्न करने लगते हो कि अपने लिए कुछ करने को अपना बैंक अकाउंट नहीं देखते हो, आप अपने सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं हो फॉर योर एक्सपेंसेस। चौथा, स्टेबिलिटी, आपके ऊपर कोई डेब्ट नहीं है और आपके पास 6 मंथ अच्छे से सरवाइव करने के लिए इनफ सेविंग्स हैं। पांचवा, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप अपने 2 साल के एक्सपेंसेस जितना इन्वेस्ट कर चुके होते हो, मान लो आपका मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 तो ईयरली एक्सपेंस हुआ 3,60,000, तो 2 साल का हुआ 7,20,000। छठा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब आप अपनी लाइफ सिर्फ पैसिव इनकम से स्पेंड कर सकते हो और आपके पास चॉइस होती है कि आप कभी भी अपनी जॉब छोड़ दो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जॉब। सातवां, अबंडेंट वेल्थ, जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आपको पैसों के बारे में सोचना ही ना पड़े, न ही आपकी आगे आने वाले जनरेशन को सोचना पड़े। अब हम क्लैरिटी से लेकर अबंडेंट वेल्थ तक पहुंचे कैसे, इसके लिए ऑथर 7 स्टेप बताते हैं। पहला, फिगर आउट द नंबर, आपको कितने पैसे चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको मंथली 1 लाख कमाना है, 5 लाख या 10 लाख, आपको कोई डेट पूरा करना है, पूरी दुनिया घूमनी है, कोई क्रूज खरीदना है या एक कार या कोई बंगलो, बट फर्स्ट फिगर आउट आपको कितने पैसे चाहिए, क्योंकि अब पूरा फोकस मेहनत इसी बात पर डिपेंडेंट होगा। अगर गोल सिर्फ एक कार है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर गोल रोल्स रॉयस है तो मेहनत उसी के हिसाब से करनी होगी। सेकंड, कैलकुलेट वेयर आर यू टुडे, इसको पता करने के लिए एक सिंपल वे है, योर नेटवर्थ। नेटवर्थ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्सट्रैक्टिंग एसेट फ्रॉम लायबिलिटीज। आपका एसेट क्या है, वो कोई भी चीज जो आप बेचोगे तो आपका पैसे मिलेंगे या पैसे के बराबर है, जैसे आपका घर, शेयर्स या बैंक बैलेंस। और लायबिलिटी वो है जो आपके अकाउंट को खाली करती है, जैसे कोई पर्सनल लोन या वो एक्सपेंस जिसे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो जो बचा वो आपका नेटवर्थ, और वही आप आज हो। और अपना नेटवर्थ हमेशा एसेस करो और देखो तुम कल क्या थे और आज कहाँ पहुँचे। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थर्ड, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, मान लो कोई 90 साल का मल्टी बिलियनियर आता है और आपको बोलता है वो आपको $100 मिलियन देता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ योर टाइम एंड एज, मीन्स अदला बदली, तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या फायदा है कैसे लाइफ का जब आपके पास उसे एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग। आप कितने भी पैसे कमा लो, बट इस पैसे से आप बीता हुआ टाइम नहीं कमा सकते, इसलिए अपने टाइम की वैल्यू समझो। इसके लिए आप अपने टाइम को अपने वर्किंग आवर से डिवाइड करो और मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इंक्लूड ट्रेवलिंग टाइम ऑल्सो। अब मिलेगा आपको पर घंटे आप कितना कमाते हो। अब मान लो आपका कोई ड्रीम है जैसे कि कोई लग्जरी आइटम लेना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अब हर घंटे आपको कितना कमाना है। अब इसमें एक और फैक्टर है, मान लो आपने वो लग्जरी आइटम ले भी ली, बट अब कैलकुलेट करो अगर आप उस अमाउंट को जो आपने उस लग्जरी आइटम में लगाया है कहीं इन्वेस्ट करते तो इन फ्यूचर उसकी वैल्यू क्या होती। फोर्थ, स्पेंड केयरफुली, फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए एक मेजर फैक्टर है आपकी स्पेंडिंग। वो इन 3 सेगमेंट्स में है, हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फूड।
घर कब लेना है, कैसे लेना है। कई लोग बिना सेविंग्स किए जल्दबाजी में दूसरों को देखकर घर ले लेते हैं, और वो भी अपने बजट से बाहर, और पूरी लाइफ वो EMI भरने में लगा देते हैं जिसका बर्डन वो उठा भी नहीं पाते हैं। उसी तरह हमें अननेसेसरी ट्रेवलिंग और फूडिंग को भी कंट्रोल करना है। जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स आ गए हैं, आपने नोटिस किया है कि पहले आप वंस इन अ मंथ बाहर का खाना खाते थे, बट अब मंथ में 4 या 5 टाइम भी खा लेते हो। टू बिकम फाइनेंशियली फ्री हमें अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करना होगा। साथ ही ये सोचो, ये आइटम की कोई जरूरत है या सिर्फ एक अर्ज है टू बाई? क्या फ्यूचर में इसका कोई काम है या सिर्फ कहीं कोने में पड़ा रहेगा? इन क्वेश्चंस के अगर ट्रू आंसर्स आपको पता है तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। 5th, अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हो तो आप कभी भी अपने इनकम से ज्यादा सेविंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको जॉब के साथ बचे हुए टाइम में कुछ और भी करना होगा जो आपको इनकम दे सके, और यही है साइड हसल। इसके लिए आप अपने हॉबीज, इंटरेस्ट का भी यूज कर सकते हो फॉर साइड हसल। मान लो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, एज्यूम करो एक टीचर हो, तो आप स्कूल के बाद अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो ऑन यूट्यूब। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंट रहे और अच्छा कंटेंट डाला तो आपका चैनल ग्रो कर सकता है, और उससे जनरेटेड इनकम आपकी सैलरी से इतनी ज्यादा होगी जितना आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। 6th, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। ओनली सेविंग्स कांट मेक यू रिच, और विदाउट प्रॉपर स्टडी एंड रिसर्च किया गया इन्वेस्टमेंट इज अ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट ने कहा भी है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। दूसरे के कहने पर इन्वेस्ट मत करो, खुद रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लंबे पीरियड के लिए करो, क्योंकि तभी तुम कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठा सकोगे। वॉरेन बफेट ने कहा भी है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखो, कभी भी एक बास्केट पे इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक नहीं समझ में आता तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, बट यू हैव टू इन्वेस्ट, वो भी इंटेलिजेंटली, तभी तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। 7th, एंजॉय रिटायरमेंट। अब अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 5, 10 या 15 साल में इतना कमा लोगे कि यू कैन इजीली रिटायर। अब फाइनेंशियली फ्री होने में कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स कि हाउ मच एफर्ट यू हैव गिवन। अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ दिया, बट हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि व्हेन यू वांट टू वर्क एंड व्हेन यू वांट टू रेस्ट, बिकॉज यू हैव नाउ अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे फ्रॉम द बुक फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपके फाइनेंशियली फ्री होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि आपको चैनल पर दिए गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।